अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आप मटन और बीफ जितने मर्जी स्टाइल से बना लें, जितना भी मज़े का बना लें, बच्चों को हमेशा चिकन ही पसंद आता है। तो मैं उनके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक बाउल और बाउल में मैंने ले लिया था दही। दही तकरीबन मैंने लिया था 1 कप से ज़्यादा। ये आपकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके पास चिकन कितना है। तो आप दही ले लें, उसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन 1 पैक हाफ पैक सॉरी क्रीम का। क्रीम आप किसी भी किस्म ब्रांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला था लेमन जूस। लेमन जूस मैंने लिया था हाफ कप, उसके साथ अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया था। 2 हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था मोटा-मोटा सा, और साथ में मसाले हैं मेरे पास नमक था, लाल मिर्च थी, टिक्का मसाला था, और साथ में था मेरे पास सूखे धनिये का पाउडर। अच्छा, आपके पास अगर टिक्का मसाला नहीं है ना डिब्बे वाला, तो आप कोई भी जीरा पाउडर, जायफल, खड़े मसाले जो होते हैं उनका पाउडर बना लें। साथ में मैंने इसमें पीला रंग डाला था जो कि फूड कलर होता है। आपके पास रेड है तो आप रेड भी डाल सकते हैं इसमें। फिर मैंने ले लिया था चिकन, और इसके मैंने डीप कट्स लगा लिए थे दोनों साइडों पे, और अच्छे से आपने इसके डीप कट्स लगाने हैं ताकि जो हमने मसाला बनाया है वो इसके अंदर तक चला जाए और फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर से आए। फिर मैंने इसमें डाल दिया था अपना सारा जो मैंने एक मिक्सचर रेडी किया था, और आपने इसका अच्छे से मसाज करना है जैसे कि आप चाहते हैं कोई आपका करे। ठीक है जी। जब इस ये हो गया था तो मैंने तकरीबन इसको 1 घंटा रेस्ट दिया था। फिर मैंने ले लिया था एक पैन। पैन आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। आपके पास पैन नहीं है तो आप तवा ले सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालें और फिर इसको फ्राई करने के लिए रख दें। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको नॉर्मल जो है वो सिंपल सा फ्राई किया था। अच्छा, इसकी आग आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि ये जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा आपने स्लो भी नहीं करनी है कि ये जो है वो ड्राई हो जाए। एक साइड से जब थोड़ा रेडी हो गया था तो मैंने इसको चेंज कर दिया था, ऊपर मैंने डाल दिया था ज़ीरा। चिकन को अब मैं दूसरी साइड से भी पकने दूँगी, और तकरीबन जब ये 80% जो है कुक हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें जो बचा हुआ मिक्सचर था वो मैं डाल दूँगी ताकि जो बाकी कसर रह गई है वो उस मिक्सचर के अंदर पक जाए। ठीक है जी, चिकन को आपने खुली सी जगह देनी है ताकि वो आराम से लेट के पके। तंग-तंग नहीं कर देना कि साइडों से वो कच्चा ना रह जाए। अगर आपके पास जगह कम है तो आप एक-एक करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। चिकन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं है 80% जो है वो कुक हो चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिया था मिक्सचर जो बचा हुआ था। अच्छा, उसमें भी मैंने ज़ीरा डाला था क्योंकि ज़ीरा पाउडर मुझे डालना था लेकिन वो मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर ऊपर से ज़ीरा डाल दिया था। इसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, और जो किसी किस्म की कोई स्मेल हो अगर चिकन में तो स्मेल नहीं आती है। जब पानी ड्राई होने लग गया था तो मैंने आग को बहुत स्लो कर दिया था क्योंकि चिकन जो है वो 100% पक चुका था। जब मैं उसको देखा टूट रहा है, जब मैं उसको चेंज कर रही थी तो चिकन उसमें से टूटने लग गया था। फिर हम इसको थोड़ा-सा खूबसूरत बनाएँगे, सजावट करेंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी है आपके पास तो वो डालें। मैंने इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस डाले थे और 1 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक काट के डाल दी थी, और ऊपर मैंने डाल दिया था सब्ज़ धनिया, क्योंकि सब्ज़ धनिये के बगैर तो हमारी देसियों की कोई भी डिश कंप्लीट नहीं होती, खूबसूरत नहीं लगती, और जब तक वो खूबसूरत ना लगे, हमारा खाने को दिल ही नहीं करता। इसलिए थोड़ा-सा सजा लिया करें ताकि बच्चे जब देखते हैं तो देख के ही उनका खाने को दिल करे। चिकन तो ख़ैर आप उनको जिस फ़ॉर्म में भी देंगे वो खा ही लेंगे। अच्छा, देखने में ये मुश्किल लगता है लेकिन ये इतना आसान है। यकीन करें, आप चिकन की हांडी बनाने से इस तरह अगर आप ये बच्चों को बनाकर देंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और बच्चे शौक से खाएँगे। चाहे आप उनको केचअप के साथ सर्व करें, लंच बॉक्स में दें, या चावलों के साथ या रोटी के साथ, जैसे आपके बच्चे पसंद करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने डाल दिए थी क्रीम में मैंने थोड़ा-सा दूध डाल के उसको पतला करके, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा डाल दिया था ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।